देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पूरे देश के हर राज्य में हारती जा रही है, उससे कांग्रेस पार्टी का न केवल वैचारिक बल्कि मानसिक दिवालियापन भी साफ तौर पर दिखाई देता है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का अस्तित्व अब देश में खत्म हो रहा है, तो कांग्रेस कुछ ऐसा काम करे जिससे उसका संगठन मजबूत हो। लेकिन अफसोस की बात है कि न केवल कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के सभी लोग जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो कोई ना कोई आरोप जड़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश के विकास में लगे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को वो सुहाता नहीं है, और इसीलिए चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों या जयराम रमेश हो, कांग्रेस का कोई भी नेता हमेशा बेसिर पैर की बात करता है और दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका अपना जो कथित संगठन है वो टूट फूट गया है, उसकी ईंटें दरक गई हैं, उसकी फाउंडेशन दरक गई है, किंतु उनको अपनी चिंता नहीं है, उन्हें दूसरी चिंता है। तो देश की जिसको कहते हैं विपक्षी पार्टी, उसका इस तरीके का जो कृत्य है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और इसीलिए वो अनाशराब तरीके के बयान देते हैं। देखिए, बार बार हम ये कहते आए हैं कि न केवल कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सब नामालूम किस भय से ग्रस्त हैं। वो डेवलपमेंट का उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा केवल एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेजी के साथ देश के हर सेक्टर के लिए विकास की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं, और ऐसे बयानों से कोई देश का भला नहीं होता। कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं को सोच समझ करके बयान देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पूरे देश के हर राज्य में हारती जा रही है, उससे कांग्रेस पार्टी का न केवल वैचारिक बल्कि मानसिक दिवालियापन भी साफ तौर पर दिखाई देता है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का अस्तित्व अब देश में खत्म हो रहा है, तो कांग्रेस कुछ ऐसा काम करे जिससे उसका संगठन मजबूत हो। लेकिन अफसोस की बात है कि न केवल कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के सभी लोग जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो कोई ना कोई आरोप जड़ने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश के विकास में लगे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को वो सुहाता नहीं है, और इसीलिए चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों या जयराम रमेश हो, कांग्रेस का कोई भी नेता हमेशा बेसिर पैर की बात करता है और दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका अपना जो कथित संगठन है वो टूट फूट गया है, उसकी ईंटें दरक गई हैं, उसकी फाउंडेशन दरक गई है, किंतु उनको अपनी चिंता नहीं है, उन्हें दूसरी चिंता है। तो देश की जिसको कहते हैं विपक्षी पार्टी, उसका इस तरीके का जो कृत्य है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और इसीलिए वो अनाशराब तरीके के बयान देते हैं। देखिए, बार बार हम ये कहते आए हैं कि न केवल कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सब नामालूम किस भय से ग्रस्त हैं। वो डेवलपमेंट का उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा केवल एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेजी के साथ देश के हर सेक्टर के लिए विकास की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं, और ऐसे बयानों से कोई देश का भला नहीं होता। कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं को सोच समझ करके बयान देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।